हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जेल वार्डन से संबंधित सामान्य हिंदी का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 37 प्रश्न हैं और डेली ये क्लास होती है सुबह 7 बजे। याद रखिए सुबह 7 बजे क्लास होती है। तो जो लोग यहाँ पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट के माध्यम से हिंदी, यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर, साथ में आपके जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट आपके सॉल्व कराए गए हैं, तो उनको भी आप लगाते चलिएगा। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को, राधे राधे। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र में अवधी बोली को किस रूप में बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर अवधी बोली का क्षेत्र दे दिया गया है लखनऊ क्षेत्र, और लखनऊ क्षेत्र में जो आपकी है कौन सी, तो 39 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपकी है शुद्ध अवधी। याद रखिए शुद्ध अवधी बोली जाती है। और याद रखिए उत्तर प्रदेश के 19 ज़िले हैं जहाँ पर पूरी तरीके से ये आपकी अवधी बोली जाती है। यहाँ पर जो आपका पूर्वी अवधी है, पूर्वी अवधी मतलब कह सकते हैं कि हमने आपको बताया था कि जो आपकी पूर्वी हिंदी होती है, जिसमें से आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है ना, तो वहाँ पर बोली जाती है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भाषा संबंधी कार्य भारत सरकार के किस विभाग द्वारा किया जाता है। भाषा संबंधी कार्य भारत सरकार के किस विभाग के द्वारा किया जाता है, तो ये विभाग आपको कौन सा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, ये आपके गृह मंत्रालय के द्वारा होता है। ठीक है, तो जब ये एक्सेप्ट किया गया था तो आपके गृह मंत्रालय के अधीन, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अगला दिया गया है कि चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। चा और छा का उच्चारण स्थान आपका कौन सा है। चलिए जवाब देते रहिए, सभी लोग जवाब देते रहिए फटाफट। तो बिल्कुल सही है, जब हम लोग चा बोलते हैं तब आपकी जो जीभ है वो आपके तालु की स्पर्श करती है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, तालु के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो बिंदी लगी हुई हैं, लगी है ना, तो ये जो आपकी ध्वनियाँ हैं ये आपकी कहाँ पर हैं, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, ये आपकी ध्वनियाँ हैं, जो ध्वनियाँ हैं ये आपकी अरबी फारसी हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, अरबी फारसी हैं। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको बताना है, अशुद्ध बताना है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है आनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक दिया है। तो देखो यहाँ पर गलती मिल गई है, ऐतिहासिक। तो भाई ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है भाई, ऐतिहासिक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पर अशुद्ध आपसे पूछा गया है, अशुद्ध आपसे पूछा गया है। तो 44 में क्या बनेगा आपका, तो 44 में यहाँ पर देख सकते हैं अशुद्ध पूछा गया है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये आपका लिखा हुआ है, सही है। वेशभूषा भी है, मनीषा भी सही है। गलती आपकी किस में है, तो आपके बी में, जो शुश्रूषा लिखा जाता है वो आपका ऑप्शन ए की तरह लिखा जाता है। ठीक है, बी नंबर। अगला दिया गया है कि जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय क्या होते हैं, तो भाई जो धातुओं में लगते हैं, ठीक है, वो आपके होते हैं कृत्य प्रत्यय होते हैं। ठीक है, कृत्य प्रत्यय होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला दिया है कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय आपके कौन से हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनमें से जुड़ते हैं तो इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, तो आपका तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ पर ए मत लगा दीजिएगा, क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा है जो धातुओं में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय बोलते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जो लगते हैं वो आपके तद्धित प्रत्यय होते हैं। अगले प्रश्न को आते हैं, आपसे अति उपसर्ग का अर्थ क्या है। अति उपसर्ग का जो अर्थ है वो आपका कौन सा है, तो अति मतलब क्या होता है, अधिक, ये कह सकते हैं आपका बाहुल्य। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए आपका यहाँ पर से हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला दिया है कि बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। बनावट के आधार पर शब्दों के भेद पूछे गए हैं, तो जवाब क्या बनेगा आपका यहाँ पर, जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर 48 का जवाब हो जाएगा ए नंबर।
ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और आपका योग रूढ़ शब्द। ये आपके 3 होते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला दिया है आगत शब्द से संबंधित हैं। आगत शब्द, तो आगत शब्द आपको किसको बोलते हैं? तो वे शब्द जो हमारी भाषा में आकर बोले गए हैं। आगत शब्द जो आपके अरबी फारसी थे ना, उन्हें हम लोग आगत बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा? जो आपकी विदेशी भाषाएं हैं और हमारी इन भाषाओं में आकर बोले जा रहे हैं, उन्हें आगत कहते हैं। अगला दिया गया है कि शोका कुल में समास बताना है। शोका कुल में समास बताना है। तो शोका कुल अर्थात शोक से कुल, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं जो कुल में है क्या है? शोक है। कुल में शोक आपका हो गया है, तो शोका कुल। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, ये आपके तत्पुरुष समास में आएगा। ठीक है, शोक से कुल। ठीक है, बोला जाता है ना, ये कुल पूरा शोक में डूबा है, तो वही आपका हो जाएगा शोक से कुल। तो 50 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला दिया है अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित मतलब अकाल से पीड़ित। ठीक है, अकाल से पीड़ित अर्थात से शब्द आया और जब विभक्तियाँ लगती हैं वो आपका हमेशा तत्पुरुष समास होता है। तो 51 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला दिया गया है मक्खन का तत्सम पूछा गया है आपसे। मक्खन का तत्सम आपसे पूछा गया है, जवाब देते चले सभी लोग। राधे राधे सभी को, राधे राधे। चलिए, मक्खन का तत्सम क्या बनता है? मक्खन का तत्सम क्या बनता है? देखो, खा का परिवर्तन आपके छा छत्री जो आपका होता है उसमें होता है, तो यहाँ पर बन जाएगा मृक्षण। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मृक्षण हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, अगला प्रश्न दिया है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है आपका? 53 नंबर। तो 53 का जवाब क्या बनेगा? 53 में यहाँ पर देखो सहारा, सूची, पत्र। देखो सूची दिया है और पत्र भी जोड़ दिया है, तो इसका कह सकते हैं ये आपका पुल्लिंग हो गया। सिर्फ सूची होता तो हम लोग कह सकते हैं दूसरा सेंटेंस निकालते। सूची पस्त है, सियार और अब परिषद, जो भी परिषद आपकी होती है वो आपकी कैसी? या आपकी स्त्रीलिंग में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था कैसा और कैसी से आंसर आपका निकाला जा सकता है। ठीक है, और जैसे सूची पत्र कैसा है, पत्र कैसी नहीं बोलते, पत्र कैसा है बोला जाता है ना, तो इस कारण से आपका ये पुल्लिंग होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, परिषद। अगला दिया है आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदर शब्द से विशेषण, तो भाई आदर है और आदर को अगर आप विशेषण बनाएंगे तो बनेगा आपका आदरणीय। क्या बनेगा? आदरणीय बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए, फटाफट जवाब देते रहिए, सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। पीड़ित शब्द क्या है? पीड़ित शब्द क्या है? यहाँ पर देखो आपने पढ़ा होगा पीड़ा, है ना, पीड़ा, है ना। तो पीड़ा जो आपका है वो विशेष हो जाएगा, ये संज्ञा का कार्य करेगा और इसका जो विशेषण बनता है वो आपका कह सकते हैं पीड़ित होता है। तो ये जो आपका दिया है वो आपका विशेषण है। ठीक है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 55 में? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पीड़ित शब्द आपका विशेषण है और इसका जो संज्ञा रूप होता है वो आपका कह सकते क्या होता है? पीड़ा होता है। अगला दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। कह रहा है तुलसी की कविता में मधुरता है। बी दिया है तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है। तो माधुर्य गुण जो आपका है ये प्रधान है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध वाक्य पहचानना है 57 नंबर में। कह रहा है वह अपना चश्मा भूल गया। अगला दिया है पिताजी ने मुझसे कहा। पिताजी ने मुझसे कहा। अगला है तुम तो अपना काम करो। तुम तो अपना काम करो, तुम अपना काम करो, ऐसा होता है ना, तो यहाँ पर अशुद्ध कौन सा हो गया? सी वाला। अगला दिया गया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यहाँ पर बताना है सही क्या हो जाएगा? मोहरे अर्थ। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए, यहाँ पर 58 का जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए काठ की हांडी मतलब कि छलकपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं, कह आपसे कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ क्या है? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे क्या होता है? व्यर्थ झुंझलाना, है ना। तो इसमें से आपका कौन सा? सी वाला, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर।
अगला दिया गया है कि आँख का अंधा गांठ का पूरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? आँख का अंधा गांठ का पूरा, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मूर्ख धनी, मूर्ख है और धनी, मतलब बहुत लोग होते हैं ना, बहुत रईस होते हैं, लेकिन उनको पैसे को कैसे एडजस्ट करना है ये चीज़ नहीं होता, वो बोलते हैं मूर्ख धनी। 60 का ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। अगला दिया है कि पद्यांश दिया है, ठीक है, पद्यांश को पढ़ना है और आपको यहाँ पर कह सकते हैं छंद आपको बताना है। यहाँ पर दिया है कि पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निस्दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपका छंद कौन सा है? 61 नंबर। तो थोड़े से आपके लिए ये टफ हो गया है ना, हो सकता है पहली बार भी मिला हो। तो याद रखिए एक छंद होता है मालिनी, ठीक है, क्या होता है? मालिनी होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। और हमने टेलीग्राम पे भेज दिया है, जो चीज़ आपकी नई होती है उसको हम अपने टेलीग्राम पे भेज देते हैं, जिससे आप लोग पहले ही से देख लें। और दूसरी बात ये होती है, हमने आपको बताया है कि जैसे एग्ज़ाम में 37 प्रश्न आने हैं, तो भाई 37 प्रश्न में ज़रूरी नहीं है कि आपको 37 ही करके आना है। अगर आप ये ठान के जाते हैं और वहाँ पर 1-2 प्रश्न अगर उधर उधर के आ गए, और अगर आपने कहा कि हम 100% करके आएंगे, तो भी यही होगा कि तुक्का काम नहीं किया, तो आप फिर बहुत पीछे आ जाएंगे। समझ में आ गया ना? तो ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में छोड़ दिया करिए। ये मत समझिए कि हम पूरा कर देंगे और पूरा नहीं करेंगे तो दूसरे बच्चे आगे निकल जाएंगे। याद रखिए कंपटीशन में लगभग देखा जाए तो 20 से 25% ऐसे बच्चे होते हैं जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं और ईमानदारी से पेपर देने जाते हैं। 75% ऐसे होते हैं जो हवाई फायर वाले होते हैं, सिर्फ उनके अंदर एक दिखावटी होता है, लेकिन वो एग्ज़ाम सिर्फ जाते हैं, कहते हैं हम देखने जा रहे हैं, होगा तो होगा, तैयारी हमारी है नहीं, बस चले जाते हैं, हो सकता है भगवान भरोसे निकल जाए। लेकिन भगवान के भरोसे कुछ नहीं होता, याद रखिएगा। मेहनत सर्वोपरि होती है। मेहनत अगर आपने किया है, ईमानदारी से किया है, तो सिलेक्शन 100% आपका जवाब देगा। समझ में आ गया ना? तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ दिया करिए। और हमने बता दिया टेलीग्राम देव जी के ट्रिक सर्च करिए, टेलीग्राम पे देव जी के ट्रिक सर्च करेंगे, वहाँ पर हमने आपको डाल दिया है, तो इसको आप देख सकते हैं कि मालिनी होता क्या है। अगला दिया है कि अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रग जल भार धार। यहाँ पर पूछा गया है ये आपका है क्या? 62 नंबर। तो 62 का जवाब हो जाएगा आपका डी, ये आपका बरवे है। क्या है भाई? ये आपका बरवे है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अगला है कि मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। यहाँ पर अलंकार क्या है? तो हमने कभी एक ट्रिक भी बताया था कि जब डैश लग के सा बने, वहाँ पर आपका कौन सा होता है? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 63 का बी नंबर। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। यहाँ पर मुख बाल रवि समलाल, यहाँ पर मुख जो आपका है वो कह सकते हैं एक समानता को दर्शा रहा है, उनके लालिमा को दर्शा रहा है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। यहाँ पर पूछा है कौन सा आपका रस है? तो यहाँ पर देख सकते हो कह रहा है कि यमराज से भी युद्ध में, मतलब कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा उसके अंदर तप बल है, वो यमराज को भी पराजित कर सकता है, इसलिए वो लड़ाई के लिए बोल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वीर रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? वीर रस हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कह सकते हैं अलंकार एक होता है ना अतिशयोक्त अलंकार, वहाँ भी इसको यूज किया जाता है ना। जो रस की उदाहरण होते हैं वो आपके अलंकार में काफ़ी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से एक शब्द देवता का पर्याय है। देवता का पर्याय पूछा गया है, और देवता का पर्याय जो आपका होता है कौन सा? तो 65 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये आपको होता है विबुध, ठीक है। क्या होता है भाई? विविध होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और याद रखिए पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी जो आपके होते हैं इनका रटना आपकी जिम्मेदारी है, इन्हें आपको ही रटना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए कोई जड़ी बूटी नहीं बनी है कि इनको हम आपको रटा दें। बस यही है कि ऐसे प्रश्नों को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। और हमने आरओ की तैयारी कराया था, जहाँ पर आपके 6 टॉपिक पूछे जाते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, उनको अगर आप देख लेंगे 5 से 6 वीडियो देख लेंगे,
तो उनमें बार बार यही घूम फिर के आएंगे, विलोम शब्द पर्यायवाची, विलोम शब्द पर्यायवाची। तो उन्हें अगर देख लेते हैं तो भी आपकी हमें तो यकीन है कि 99% जो आने वाली पर्यायवाची हैं या विलोम शब्द वो आप सबको मिल जाएंगी, सभी मिल जाएंगी। तो आरओ वाली प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी हमने पढ़ाया है, 20 से 25 पार्ट हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, बगीचा का पर्यायवाची दिया है और बगीचा का पर्यायवाची जो होता है वो कौन सा, तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, आराम होता है। ठीक है, क्या होता है, आराम। अब यहाँ पर दिया है क्या, कल्प साल दिया है, ना कि कल्प वृक्ष। देखो कल्प साल या कल्प वृक्ष ये जो है ये कह सकते हैं एक विशेष प्रकार के वृक्ष हैं जो कैसे कहा जाता है कि ये स्वर्ग में वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आप कह सकते कल्पतरु वाले, इसका पर्यावरण अलग होता है, यहाँ पर आपका आराम हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो भाई सार्वनामिक तो जहाँ सर्वनाम का प्रयोग हुआ होगा वहीं तो बोलेंगे ना। तो जिससे समूह की हर एक वस्तु, ये तो होगा नहीं। बी वाला देखिए कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए होता है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, बी वाला आपके यहाँ पर सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न को उठाते हैं आपसे, तिमिर शब्द का विलोम बताइए। तिमिर शब्द का विलोम बताना है। तिमिर मतलब यहाँ पर देख सकते हैं अंधेरा, और इसका जो विलोम बनेगा वो बनेगा उजेला, अर्थात जो आपका आलोक होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर 68 का हो जाएगा, ए नंबर। क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया है कि निम्नलिखित वाक्य खंडों में से किस एक के लिए स्वयं सेवक शब्द प्रयोग हुआ है। स्वयं सेवक, तो भाई स्वयं अपनी सेवा के लिए थोड़ा बोला जाता है, अपनी सेवा के लिए थोड़ा बोला जाता है, जो अपनी इच्छा अनुसार सेवा करे उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी वाला आपका सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया है कि वैशाली की नगर वधू किसका उपन्यास है। वैशाली की नगर वधू किसका उपन्यास है। तो ये जो उपन्यास है ये है किसका, याद रखिए ये उपन्यास है आपके आचार्य चतुरसेन शास्त्री का है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री का है वैशाली की नगर वधू। अगला दिया गया है यहाँ पर गद्यांश, गद्यांश भी हमने बताया है, इसे पढ़ लीजिए तो भी आंसर निकाल सकते हैं। बस इसको हमें सॉल्व कराने में 3 मिनट लगेगा, और आपको भी जब ऑफलाइन पढ़ेंगे तो हो सकता है वो आपको 3 या 4 मिनट आपको लगेगा। ठीक है ना, लेकिन अगर आप पहली बार सॉल्व कर रहे हैं तो आपको समय लग सकता है। बस यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तो कह सकते हैं देखो छोटा अगर है तो आसानी से इसे कर लेंगे, नहीं तो फिर पूरा पढ़ेंगे इसके बाद थोड़ा समय तो लग ही जाता है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं गद्यांश आपके हाथ में पेपर होता है तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। बस यही है कि छोटा अगर गद्यांश है तो उसे पढ़ लिया करिए, और बड़ा गद्यांश है तो उसको सबसे पहले प्रश्न पढ़ लिया करिए, ताकि प्रश्न आपके दिमाग में छप जाएं कि पूछ क्या रहा है। और इसके बाद जब गद्यांश पढ़ेंगे पूरा तो वो आपके दिमाग में आएगा कि नहीं ये वर्ड हमको पढ़ना है, यही शब्द आपको निकालना है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपका दिया गया था, और ये पूर्णतः आपके समाज से संबंधित था, ये आपका जो गद्यांश था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 5 नंबर जो आपके थे ये आपके खाते में रहे। ठीक है, गद्यांश वाले। और कह सकते हैं कि जो टारगेट रहा है हमने बताया है कि लगभग 37 प्रश्न जो आपके हैं, 37 में 30 प्रश्न अगर आपके सही हैं, समझिए कि धांसू तैयारी आपकी है इस टेस्ट पेपर को देखते हुए। ठीक है, तो ईमानदारी से आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका जो कह सकते हैं कि नंबर आए हो कितने आए हैं। ईमानदारी से बताने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके अंदर कुछ कमजोरियां हैं उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि आपके अंदर जो क्षमता है 37 में 37 लाने की वो आखिरकार क्यों नहीं है, क्या दिक्कतें हैं, किस में प्रॉब्लम आ रही है, क्या एक ही बच्चे में इतनी बड़ी टैलेंट है या सभी बच्चे में दिक्कतें हैं। समझ रहे हो ना, हमको सबको देख के चलना है। अगर किसी को दिक्कत आ रही है, 1-2 को तुक मान लो छोड़ो, लेकिन अगर 50% बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं उसका समाधान भी निकाला जा सकता है ना, कि भाई इस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, इसके बाद वो क्लियर हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो ईमानदारी से बताया करिए। ठीक है, क्योंकि एक कमेंट कर देने से कि नहीं मेरे सर 37/37 आ गए तो उसमें आप महान बन जाएंगे किसी की नज़र में, लेकिन वास्तविकता क्या है, ये तो एग्ज़ाम के समय, एग्ज़ाम के हाल में जो आपके पाप और पुण्य हैं वो आपके तराजू में तौले जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार हमारे पाप क्या हैं, पुण्य क्या है। समझ में आ गया ना। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, और डेली यहाँ पर देख सकते हैं कि कई वीडियो आपके अपलोड होते हैं।
यहाँ पर पॉलिटी के वीडियो, यूपी जीके की वीडियो, हिंदी के भी। और जो लोग 8:30 बजे हिंदी की क्लास नहीं लेते हैं तो 8:30 बजे भी हिंदी की क्लास लिया करिए। ये क्लास जो आपकी होती है वो हमेशा होती है, 12 मासी होती हैं, सर्दी गर्मी जुकाम से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। 8:30 बजे वाली क्लास आपकी ज़रूर होती है, समझ में आ गया ना। तो भाई इस बजे वाली क्लास ले लिया करिए, तो हो सकता है कि आपका उद्धार हो जाएगा। ज़रूरी नहीं एक ही एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए होता है, ठीक है। तो भाई सबके लिए राधे राधे, और हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है। लगभग आपको 11 बजे जीके का वीडियो देखने को मिलेगा, तो आप लोग जीके का भी टेस्ट लगाइएगा। और हमने एक दूसरा हमारा जो चैनल है देव जीके ट्रिक 2.0, वहाँ पर जितनी भी क्लासें यहाँ पर होती हैं सभी क्लासों की मास्टर क्लास रात 9 बजे वहाँ पर कराई जाती है, जो कि लाइव होती है। तो वहाँ पर आप लोग लाइव कह सकते हैं फटाफट जवाब दे सकते हैं। इससे ये पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा है सारा दिन वो आपके दिमाग में गया है कि नहीं गया है, समझ में आ रहा है ना। तो रात 9 बजे देव जीके ट्रिक 2.0 पर ज़रूर मिलिएगा, और नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।